आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। आज की एक नई जिंदगी के साथ जो उस परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नई इबादत की जिंदगी दी है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं अपनी हर उन सांसों के लिए जो खुदावन ने हमें दी है। आज की शाम, प्यारी शाम, अपने परमेश्वर के साथ हमारे यीशु का लहू, इस लहू के ऊपर और कोई दूसरी चीज नहीं, और इस लहू ने मुझे जिंदगी दी, इस लहू ने मुझे आजादी दी, इसी लहू ने आपको भी आजाद तो किया है। आज पवित्र आत्मा हमें उसी लहू की गहराइयों पर लेकर जाएगा, नए यरूशलेम की तैयारी के लिए। आइए हम अपने मनों को अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने रखें। ये लाइव है, पूरी तरह से, हर तरह से अपने परमेश्वर की संगति में। महान 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 पिता, आपके पवित्र सिंहासन में हम आते हैं, अपनी आत्मा हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। प्यारे पिता, हम पर दया करें। आपका पवित्र लहू यदि हमने अपनी जिंदगी में नहीं लिया तो फिर क्या लिया? जब तक आपकी सहायता हमें ना मिले, पवित्र आत्मा की सहायता ना मिले, तब तक हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं। हमें एक मन करें, एक मन करें, एक मन करें प्रभु, एक ही पवित्र आत्मा के हवाले हम सब अपने आप को सौंपते हैं। हमारी ये सम्मिलित प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र सिंहासन में ये आत्माओं की तैयारी है नए यरूशलेम के लिए, आत्माओं की तैयारी है नए यरूशलेम के लिए, आत्माओं की तैयारी है नए यरूशलेम के लिए। हमें कबूल करे प्रभु, हमें कबूल करे। हमारी देह, प्राण और आत्मा हम पूरी तरह से लहू में धोते हैं, धोते हैं, धोते हैं, धोते हैं। हमारी हर 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 आने वाला भविष्य लहू में बांधते हैं, सुरक्षा करते हैं। वो लहू जो इस वक्त पवित्र वेदी के सामने है, वो लहू हमारे माथे पर हम मांगते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र नाम में, यीशु के पवित्र नाम में। हमने वचन की गहराइयों पर लेकर चले, आराधना में लेकर चले प्रभु। वो लहू जो हमारे लिए बहा था प्रभु, हमें आराधना में वही लहू चाहिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम पर आए। आमीन, 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 आमीन। आइए, लहू पर खुदा ने जो गीत मुझे दिया, मुझे भी नहीं पता था, और मैं आत्मा के हवाले आज की इस आराधना को मैं पूरी तरह से सौंपता हूं। आइए, देखो मसीह जा रहा है। जा रहा, देखो मसीह जा रहा, हाथों में सूल लिए, कैसा नजारा है। देखो मसीह जा रहा, देखो मसीह जा रहा, हाथों में सूल लिए, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है। देखो मसीह जा रहा, हाथों में सूल लिए, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है। ऐ माँ तू न रो, तू न रो, कैसा नजारा
सर से बहता बोला हो, हाथों में देखो कैसे सर से बहता बोला हो। माँ ये देखे कैसे बेटा तड़पता जा रहा, माँ ये सहे कैसे वो लहू मेरे ही गुनाह का, वो लहू मेरे ही गुनाह का सूली से बहता गया, वो लहू मेरे गुनाह का माथे से बहता गया। देखो मसीह जा रहा, हाथों में सूली लिए, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है। सूली पे यीशु थामुआ, चिथड़ी उसके पीठ थी, सूली पे यीशु थामुआ, चिथड़ी उसके पीठ थी, बोला हो शिफा का बोला हो, बोला हो, बोला हो मेरी शिफा का सर से गिरता ओगला हो, सर से गिरता बोला हो, यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरा लहू मेरे
मुझको धोता गुनाह यीशु, तुझको क्या दूं तेरे लहू के बदले क्या दूं मेरे यीशु, तुझको क्या दूं तेरे लहू के बदले क्या दूं। देखो मसीह जा रहा, देखो मसीह जा रहा, हाथों में सूल लिए, कैसा नजारा है। देखो मसीह जा रहा, हाथों में फूल लिए, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है। वो ही लहू मुझको माफ करे, वो लहू मुझको साफ करे, वो लहू मुझको माफ करे, वो लहू मुझको साफ करे, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है, कैसा नजारा है। मैं अपने खुदा का धन्यवाद करता हूं उसके इस प्रेम के लिए जो उसने मुझसे और आपसे किया है। सचमुच में उसके लहू से बढ़कर और कोई दूसरा नजारा क्या आपके और मेरे लिए है? उस क्रूस के नजारे के बराबर कोई और नजारा क्या आपके और मेरे लिए है? वो लहू तो आपकी और मेरी शिफा के लिए ही था ना। वो इसलिए सूली पर चढ़ा ताकि आपकी जिंदगी को वो आजाद करे, और ये आजादी हमारी अनंत काल की जिंदगी के लिए थी, उस जिंदगी के लिए जिसकी कीमत हमने नहीं उस यीशु ने चुकाई है। पहला यूहन्ना उसका पहला ही अध्याय उसका 7वां कलाम, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मनुष्य जन्म से ही पापी है। जिस समय लूसीफर ने अपनी चालों को चला और आदम और हवा को अपने नियंत्रण में लिया, हमारे आदि माता पिता से वो पाप हमारी जिंदगी में अपने आप आता है। जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसी वक्त से वो पाप उसकी जिंदगी में आ जाता है, और पाप का शरीर कभी भी नए यरूशलेम में नहीं जा सकता है, पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं जा सकता है। लेकिन पहला यूहन्ना उसका पहला ही अध्याय और उसका 7वां कलाम कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपकी जिंदगी में लूसीफर खड़ा है, आपकी जिंदगी के चारों ओर वो लूसीफर खड़ा है, और हमारा हर प्रचार उसके विरोध में है, हमारा हर युद्ध उस लूसीफर के विरोध में ही है, उसकी सेनाओं के विरोध में है, उसके कामों के विरोध में है, उसकी युक्तियों के विरोध में है, क्योंकि हमारे पास पवित्र और पवित्र पवित्र परमेश्वर की वो आत्मा है जो हमें उसके हर एक रहस्यों के विषय में बताती है और वचन के रहस्यों को भी समझाती है।
इसीलिए आत्मिक जिंदगी की तैयारी में अब हमें आ जाना चाहिए। एक ऐसी आत्मिक जिंदगी की तैयारी जो अनंत काल की जिंदगी के उस मार्ग की ओर हमें लेकर जाता है। इस संसार में सब कुछ सच में इसी जगह पर रह जाएगा। इस संसार की छोटी छोटी चीजों में हमें अपनी अभिलाषाओं को हमें समझौता कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार की जिंदगी यदि हमें इस संसार के सभी सुख और सुखों के और हर एक अभिलाषाओं के साथ भी मिला, तो भी जिस दिन ये शरीर मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपकी आत्मा का क्या, आपका क्या, जो आप वास्तव में हो, जिसे आप अपने आईने में देखते हो, वो आप कहां हो? वो तो इस संसार का शरीर है जो मिट्टी में आपकी आंखों के सामने मिलता है। आपकी आंखों के सामने आप उसे मिट्टी में मिट्टी देकर आते हो, और इसलिए मिट्टी देते हो कि मिट्टी मिट्टी में मिल जानी ही चाहिए। अपने अस्तित्व को इतनी गहराई से देखने के बाद, अपने आने वाले कलों को और अपने जीवन की सच्चाई को कब्रिस्तान में जाने के देखने के बाद भी हमारी आंखें हमने नहीं खोली है, बंद किया है। जिस जगह पर हमें जाकर अपनी आत्मिक आंखों को खोलना चाहिए, उसी जगह से बाहर निकलकर हम संसार की ओर अपनी आंखों को तुरंत देखने लगते हैं। कब्रिस्तान वो सबसे बेहतर जगह है जहां हमें आत्मा में जाकर आत्मा की उस अंतिम अवस्था के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो शरीर के समाप्त होने के साथ बाहर आए, और फिर उस आत्मा के पास दो रास्ते ही तो होंगे। लेकिन अब निर्णय अभी हमें लेना है। इस शरीर में रहते तक, इस शरीर के जीते तक, आपके जीव के चलते तक ही तो अंगीकार है। आपकी आंखों के देखते तक ही तो पवित्र सिंहासन की ओर उसे उठना है। आपके कानों के जिंदा रहते और काम करते ही तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी, जो आप वास्तव में हो और जो आपको जीवन देता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, ये अजीब नहीं परंतु कितना बेहतर नजारा है कि वो यीशु का लहू यदि उस क्रूस पर नहीं होता, मेरा यीशु यदि उस क्रूस पर नहीं होता, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर नजारा है जो पवित्र आत्मा मुझे खुली आंखों से दिखाता है। क्योंकि यदि मेरा यीशु उस क्रूस पर अपने उस नजारे को नहीं दिखाता, तो लूसीफर आज मेरी जिंदगी को तहस नहस करता और हमेशा की जिंदगी में लेकर जाता। धन्यवाद मेरे यीशु कि तूने वो नजारा मुझे सलीब पर दिखाया। तेरा नजारा तो चिथड़ों के समान था। तेरे माथों पर से तो ना जाने कैसे रक्त और रक्त की बूंदें और धाराएं बहती गई, लेकिन तूने उफ भी नहीं किया। मेरे यीशु, तेरे हाथों में वो मोटे मोटे कीले जब छेदे गए और तेरे पैरों पर जब वो कीले छेदे गए और तेरा पंजर जब उस भाले से बेधा गया, मेरे खुदावन, वो नजारा मेरी जिंदगी को बचाने के लिए था, ताकि मैं अपने शरीर के नजारों को, अपनी अनंत काल की जिंदगी, अपने जलने और तड़पने और मेरे मांस के जलने को मैं देख ना पाऊं। इसीलिए तूने अपने शरीर पर वो नजारे सह लिए। मेरे यीशु का लहू मुझे सब पापों से आजाद कर चुका। ये मैं नहीं, पहला यूहन्ना उसका 1 और 7 कहता है। यदि नहीं तो पवित्र आत्मा के द्वारा उस नजारे को देखने के लिए मांगिए। आपने संसार के नजारों को देखने के लिए महंगे महंगे टिकट कटवाए ना, कभी आत्मा के साथ बैठकर खुदा के लहू को, नजारों को देखने के लिए प्रार्थना करके देखें। उस सलीब के नजारे को देखने के लिए प्रार्थना करें। उस कोड़े खाते हुए शरीर को, नजारों को देखने के लिए प्रार्थना करें। उस नजारे से आपकी जिंदगी का नजारा पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि वो नजारा इसलिए था, वो लहू इसलिए था कि मेरी आत्मा आजाद होकर नए यरूशलेम में मेरे उसी यीशु नासरी के सिंहासन के सामने, अपने पिता परमेश्वर के सामने अधिकार के साथ खड़ी हो सके। मुझे अधिकार देने के लिए मेरे यीशु ने अपने आप को बलिदान किया और अपने लहू को बलिदान किया। ये यीशु का लहू पूरी जिंदगी भर के लिए, मेरी हर सांसों के लिए मेरा नजारा ही बन जाए। ये केवल गुड फ्राइडे की चीज नहीं है, ये लेंट के समय की चीज नहीं है, ये हर दिन उस नजारे में जाने की और हर दिन उसके पवित्र लहू को स्वीकार करने की, हर दिन उस पवित्र लहू से अपने आप को बांधने की, हर दिन उस पवित्र लहू के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करने का समय है। क्योंकि लूसीफर ने बहुतायत से हमारी जिंदगी के विरोध में युद्ध को छेड़ कर रखा है। वो शांत बैठने वाली दुष्ट आत्मा नहीं है,
वो सामर्थी और सामर्थी स्वरदूत है, इसलिए उसका सामना तो हमें आत्मिक साम्राज्य में और आत्मिक हथियार से करना होगा। और इसका सबसे बड़ा हथियार है यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। वो यीशु का लहू जिस माथे पर भी लगा, लूसीफर की हाथ उन माथों को छू नहीं सकते, उस सर को छू नहीं सकते। और मेरी जिंदगी के जितने पाप लूसीफर मेरी जिंदगी के सामने दिखाता आया है, मैं खंडन करता हूं उनका, उन बातों का खंडन करता हूं। और हमें उन बातों को खंडन करने का अब वक्त है। खंडन करें अपनी इस जुबान से जो लूसीफर ने आपकी जुबान से आपके विरोध में बातें किया है। और अभी हम यीशु के लहू से अपनी जुबान को शुद्ध और पवित्र करके, वो स्थायी है, वो स्थायी है, क्योंकि लहू अब इस संसार में नहीं, वो बहा तो काट के क्रूस पर इस जगह पर, लेकिन अब वो लहू महान महान परमेश्वर की पवित्र वेदी के सामने है। इसके लिए, किसके लिए? आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके सारे पाप वो शुद्ध करे। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:7 उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या हुआ गेतसेमनी के बाग में फसह के पर्व के दिन? क्या हुआ? फसह की तैयारी करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, और ये सब बातें इसलिए हो गई कि पवित्र शास्त्र के वो भविष्यवाणियां जो यीशु के बलिदान के विषय में है, कि देखो इन बातों के पूरी होने के बाद एक मेमना वध किया जाएगा। यशायाह के द्वारा 745 वर्ष पहले की गई भविष्यवाणियों के पूरा होने का वक्त था। और ये भविष्यवाणियां इसलिए पूरी होने थी ताकि आप और मैं आजाद हो जाएं, आप और मैं आजाद हो जाएं, सिर्फ आपके और मेरे लिए, सिर्फ आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए। उस फसह के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले रोटी अपने हाथों में ली। ये मत्ती 26 और 26 आपके सामने मैं रख रहा हूं। यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। ऐसा क्यों? यीशु ने रोटी ली और सबसे पहले उस पर आशीष मांगी। आशीष का मतलब परमेश्वर की योजनाओं को मांगा और उसे तोड़कर चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। खाना है हमें यीशु की देह को। वो यीशु खुद एक रोटी था और उसको जो तोड़ना था, उसके शरीर का तोड़ा जाना था, उसकी हड्डियों का तोड़ा जाना था। और उसने उस रोटी को खुद नहीं रखा, लेकिन उसने कहा, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। और उसने उसे खाने को कहा है, उसने उसे खाने को कहा है। यदि हमने यीशु को अपनी जिंदगी में लिया, लेकिन यीशु को अपनी जिंदगी में खाया नहीं, यीशु को स्वभाव को अपने स्वभाव में लिया नहीं, यीशु के शरीर में अपने आप को आवरण को ढाका नहीं, और ये कहा कि प्रभु मेरा पुराना शरीर जो आदम के साथ था, उसकी जगह मेरे यीशु तेरे शरीर के अंदर मेरी आत्मा को निवास कर, या कहे प्रभु यीशु अपनी देह में मुझे शामिल कर ले। यही तो आज्ञा यीशु मसीह ने खुद दी थी। मत्ती 26 और 26 में रोटी ली और आशीष मांगी और तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और मत्ती 27, 26 और 27 क्या कहता है? फिर उसने कटोरा लेकर फिर से धन्यवाद किया, फिर से परमेश्वर के सामने सौंपा, अपने आप को, खुद को, अपने खुद के लहू को खुदा परमेश्वर के सामने सौंपा, ताकि कलीसिया के लिए आजादी के लिए वो देह गिनी जाए, ताकि कलीसिया की आजादी के लिए वो लहू गिना जाए। उसका लहू आपके लिए, उसका शरीर आपके लिए, जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, जो खुदावन के सिंहासन के दाहिने बैठने वाला अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, वो सिर्फ आपके लिए अपनी देह को चिथड़ों में बदलने के लिए, ताकि आपकी देह आजाद हो जाए लूसीफर के नियंत्रण से। इतने बेहतरीन और बड़े उपाय के बावजूद हमने अपनी जिंदगी का सौदा इस संसार से और संसार की चीजों से करके रखा है। यीशु का लहू उसने कटोरा लिया, मत्ती 26 और 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें, किन्हें? हमें, अपने चेलों को, मनुष्यों को कहा, तुम सब इसमें से पियो, उसकी देह को खाओ और उसके शरीर से बहने वाले लहू को पी
पी लो। यदि वो लहू हमने अपने हाथों में लिया लेकिन वो हमने उसे पिया नहीं तो कोई भी लाभ नहीं। यदि हमने यीशु को खाया नहीं तो कोई भी लाभ नहीं, क्योंकि उसकी ही मुख से अपने ही शरीर के लिए ये आज्ञा थी, ये आदेश था, ये समझाइश थी कि ये मेरा शरीर तुम ले लो, ये मेरा शरीर तुम ले लो और इसे खा लो, ये मेरी देह है। हमने उस प्रभु भोज को ना जाने क्या और क्या समझ के रख लिया। ये तो यीशु का लहू इस संसार में ही नहीं, स्वर्गीय स्थानों में भी सबसे कीमती चीज, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए नए यरूशलेम के 12 फाटकों में से प्रवेश का अधिकार दे दिया। उसने जीवन की किताब में आपके और मेरे नाम लिखे जाने के लिए उपाय कर दिया। उसने नए यरूशलेम में आपके और मेरे नाम की रजिस्ट्री कर दी मुफ्त में। मैंने क्या दिया? मैंने क्या दिया अपने खुदा को? आपने क्या दिया अपने परमेश्वर को? कुछ भी नहीं। ये वाचा थी ना यीशु नासरी की, एक पुरानी वाचा तो निर्गमन 12 के अनुसार मूसा से बांधी गई परमेश्वर की ओर से, और उस वाचा को बांधा जाना संसार के लहू, संसार के मेढ़ों और संसार के मेढ़ों और बकरियों और मेमनों के बलिदान से था। लेकिन अब जो नई वाचा थी वो अनंत काल के साम्राज्य के लिए थी। एक पुरानी वाचा कनान देश जो आशीष का देश है उसके लिए थी, लेकिन अब मत्ती 26 और 28, मत्ती 26, 25, 26, 26, 26, 27, 26, 28 खुदा का सुसमाचार आपके लिए। मत्ती 26, 26, मत्ती 26, 27, मत्ती 26, 28। यीशु ने 28 में कहा, यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। रोमन साम्राज्य ने यह सोचा था कि उन्होंने यहूदियों के नियम और उसके कानून का पालन करके यीशु का लहू बहाया, लेकिन मेरे यीशु मसीह के लहू का बहना तो हजारों वर्षों पहले नहीं परंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही तय कर दिया था मेरे खुदा ने मनुष्य जाति के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। इसीलिए वो नई वाचा का लहू है जो यीशु ने आपके और मेरे लिए बहाया, जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वचन ने यह नहीं कहा कि यीशु मसीह को का लहू दंड के स्वरूप, रोमन साम्राज्य के विरोध में जाने के स्वरूप, अपने आप को पवित्र परमेश्वर का बेटा कहने के लिए नहीं, परंतु उसका लहू पहले से बहना तय था ताकि उसके लहू से आपके और मेरे पाप हमेशा के लिए शुद्ध कर दिए जाएं। इसीलिए तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। उसका उद्देश्य पापों की क्षमा थी, उसका उद्देश्य आपके सारे पापों को धो डालना था, क्योंकि ये पाप तो आत्मिक है, ये पाप तो दिखते नहीं। शरीर जो दिखता है उससे हम साफ कर सकते हैं, हमारा घर जो दिखता है हम उसे साफ कर सकते हैं, हमारी गाड़ियां जो दिखती हैं हम उसे साफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पापों का चिन्ह जो मेरे आत्मा के साथ लगा है उसे मैं कैसे धोता? इस संसार का कौन सा पदार्थ मेरे लिए होता कि उस लहू को, उस पाप के उस चिन्ह से मुझे आजाद करता? आत्मिक चीजों को धोने के लिए तो आत्मिक साम्राज्य से आने वाला तत्व ही जरूरी था, और मेरा यीशु वो लेकर आया अपने साथ ताकि इसी संसार में उस लहू को बहाए आपके लिए, पूरा खाली करे अपने शरीर को आपके लिए। इसीलिए प्रेरितों के काम उसके 20 और 28 में पौलुस कहता है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और कौन सी चीज चाहिए? यदि आप यीशु मसीह की देह हो, इस वक्त भी हम एक साथ जितने भी लोग हैं, चाहे वो 100 के आंकड़े से कम ही क्यों ना हो या अधिक भी क्यों ना हो, इस वक्त हम कलीसिया हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए हैं और अपने पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने इकट्ठे हुए हैं। इसलिए पवित्र परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि हम इकट्ठे हैं ना आत्मा में एक जगह, इसलिए वो पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें अपनी देह में बनाकर हमें कलीसिया घोषित किया। मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन हम हैं इस वक्त, हमारे यीशु की कलीसिया,
और प्रेरित 20 और 28 कहता है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हमें जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी है, केवल विश्वासी बन के रहने वाले नहीं, परंतु अब अगवा बनने का समय है। और अगवा की सामर्थ्य वो पवित्र परमेश्वर आपको पहले ही दे चुका है। आपने अपने उन हथियारों को अभी तक देखा नहीं, या देखा तो उसे चलाया नहीं, या लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में उन हथियारों का स्थापित नहीं किया। लूसीफर के गढ़ों में घुसे नहीं, लूसीफर की योजनाओं के बीच में गए नहीं, और आपने अपनी आत्मिक जिंदगी की घोषणाएं कुछ बातों में सीमित करके अपनी समझ में अपने आप को धर्मी ठहरा दिया। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वचन के अनुसार ही हमें धार्मिकता मिलेगी, वचन के अनुसार ही हमें अगुवाई मिलेगी, वचन के अनुसार ही पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिलेगी। और देने वाला स्वर्ग है, कोई मनुष्य नहीं। सिखाने वाला स्वर्ग है, कोई मनुष्य नहीं। बातों का रहस्य पहुंचाने वाला स्वर्ग है, कोई मनुष्य नहीं। इसलिए कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल ले लिया है। हम कलीसिया हैं अपने यीशु की, और प्रेरित 20 और 28 के अनुसार उसने अपने लहू से हमें मोल ले लिया है। यदि मैं बिका हुआ हूं, यदि मेरी कीमत दे दी गई है, तो मेरी जिंदगी, मेरे शरीर, मेरे वातावरण, मेरे संबंधों पर मेरा अधिकार कहां है? तो फिर किसका है? उसका जिसने मोल दिया है, मेरी कीमत दे दी और मुझे मोल लेकर खरीद लिया। मैं गुलाम हूं अपने यीशु का, मैं गुलाम हूं अपने यीशु का, मैं दास हूं अपने खुदा का, कि उसने मुझे पूरा कीमत चुकाकर खरीद लिया। लूसीफर के स्थान से मुझे बाहर निकाल लिया, खरीद लिया। और जब खरीदा तो संसार और संसार के रिश्तों का मुझ पर अधिकार ना रहा। अधिकार उसका जिसने मुझे खरीदा, मेरा भी नहीं, क्योंकि अब मैं अपने शरीर का कहां रहा? मेरे शरीर पर अधिकार कहां रहा? मेरी आत्मा पर अधिकार कहां रहा? मेरी परिस्थितियों पर अधिकार कहां रहा? मेरे धन पर अधिकार कहां रहा? मेरी जीवन की वस्तुओं पर अधिकार रखा, क्योंकि मेरे यीशु ने तो अपने लहू से मुझे पूरी तरह से खरीद लिया। मैं तो बिका हुआ हूं। यदि मैं बिका हुआ हूं तो मुझ पर अधिकार कहां? मेरे जीवन का अधिकार तो मेरे बेचने के साथ, मेरे खरीदे जाने के साथ उसने ले लिया है, जिसने मुझे कीमत देकर खरीद लिया है। और मैं प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं लूसीफर के द्वारा खरीदा नहीं गया, इस संसार के द्वारा खरीदा नहीं गया, परंतु तूने मुझे स्वर्गीय स्थानों के लिए खरीद लिया, क्योंकि तूने मुझे खरीद कर अपने उस सिंहासन में अपने आप को वापस ले गया खुदावन। और इसलिए खरीदा हुआ जिसने मुझे खरीदा, उसी ने मुझे अपने स्थान में बुलाया है। मेरी कीमत चुकाकर आपकी कीमत चुका दी गई है, और ये कीमत मेल मिलाप के लिए है खुदावन से। इसीलिए कुलुसियों का अध्याय, उसका पहला अध्याय, कुलुसियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 20वां कलाम, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग की हो। यदि भेद नहीं समझ आया तो फिर से एक बार चलिए ना कुलुसियों के पहले अध्याय के उसके 20वें में, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप किया गया। मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, ये आज्ञा है हमें। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू को लो, और ये लहू आत्मिक है, इसलिए लहू तुम्हें मिलेगा प्रार्थना से, पवित्र परमेश्वर के सामने समर्पण से, पवित्र परमेश्वर के सामने अंगीकार से, क्योंकि लहू को लेने का तरीका ही प्रार्थना, और प्रार्थना में अंगीकार, और प्रार्थना में ये अंगीकार कि खुदावन उसी लहू ने तो मुझे आजाद किया और मुझे आजाद करके खरीद लिया ताकि नए यरूशलेम में मैं जा सकूं। प्रभु उसी लहू से मेरा मेल मिलाप कराए ना, सिंहासन से, पवित्र सिंहासन से, और पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की चीजें हो, हर एक बातों में मेल तो पवित्र यीशु के द्वारा है। ये मैं नहीं, कुलुसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 20वां कलाम आपसे कहता है।
खुदा का हर कलाम अपने आप में उसके रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए आत्मिक जिंदगी के लिए पवित्र आत्मा के पास तो आना ही होगा, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं। या तो आत्मिक जिंदगी, या तो आत्मिक जिंदगी, या लूसीफर के साथ जिंदगी, या तो खुदावन के आत्मिक लोगों के साथ जिंदगी, या सांसारिक लोगों के साथ जिंदगी, या तो परमेश्वर के सिंहासन के साथ हमारी आंखें उस सिंहासन की ओर उठेंगी, या नीचे गर्त में लूसीफर की ओर, उन नरक की ओर देखेंगी। उसने हमें छुड़ा लिया है मेरे खुदा के लोगों, हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हमारे अपराध पहले ही क्षमा कर दिए गए हैं। इसलिए यदि लूसीफर बार बार आपके मन में यह विचार लाता है कि तुम छुटकारे के लायक नहीं, तुम अपराधी हो, तुम पापी हो, तो ये जान लीजिए इफिसियों के कलाम का पहला अध्याय का 7वां हथियार उसके जुबान पर मारिए। लूसीफर को मारिए इफिसियों 1 और 7 से, जहां पर वो कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मारिए ये हथियार लूसीफर के शरीर पर, ये उसके हर शरीर को भेदेगा और उसकी हर एक योजनाओं का खंडन करेगा। ये हमें अधिकार है कि अपने परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए वचनों को कहें, बोलें, और हम बोलेंगे हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें छुटकारा भी मिला है और अपराधों की क्षमा भी मिल गई, क्योंकि लहू तो पहले ही बह गया। मेरी जिंदगी के इस संसार में आने से पहले ही मेरे यीशु ने लहू बहा दिया। इसका मतलब मेरी उत्पत्ति से पहले, मेरी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने मेरे लिए छुटकारा, आपके लिए छुटकारा, आपके अपराधों की क्षमा मेरे यीशु ने तो पहले ही निर्धारित कर दी है, पहले ही खरीद लिया आपको, पहले ही आपका छुटकारा कर दिया। और हम छुटकारे के लिए लोगों के चर्चेस में, लोगों के समूहों में जाकर आशीष का तेल खरीद खरीद कर अपने माथे पर लगा रहे हैं, जबकि पवित्र लहू पहले ही बहाया। और वो पवित्र लहू इस संसार की कोई भी चीज आपको शुद्ध नहीं करेगी। इस संसार के तेल और जल आपको शुद्ध नहीं करते। इस संसार के तेल और जल आपको छुटकारा नहीं देंगे। लहू और लहू और लहू को मांगो, क्योंकि उसी लहू में वचन के अनुसार किसी भी जगह पर वचन में तेल और पानी के द्वारा छुटकारा नहीं लिखा है। पानी और तेल का छुटकारा वचन में कहीं नहीं है, एक शब्द नहीं है, लेकिन हर जगह मेरे यीशु के लहू को बताया है। लहू ही है यीशु का वो लहू जो इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं, इस संसार में नहीं। अपने खाली हाथों को पवित्र परमेश्वर के सिंहासन की ओर तो उठाओ और कहो, पवित्र सामर्थी लहू जो मेरे लिए काठ पर इस सूली पर बह गया, वो दृश्य मुझे दिखा पवित्र आत्मा, और कहे मुझे आत्मा में उस सलीब के नीचे लेकर जाओ और कहे मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। जितनी बार आपकी आत्मा उस यीशु के बलिदान को स्मरण करेगी, उतनी ही सामर्थ आपके हाथों में उतरेगी। खुदा के लोगों, सच्चाई की सेवा में आइए, सच्ची आत्मिकता में आइए। आत्मिकता सूली के नीचे है, छुटकारा सूली के नीचे है, आत्मिक जिंदगी सूली के नीचे है। इतने वर्षों में खुदावन ने मुझे अपने सलीब के नीचे रखा और सलीब के नीचे मेरे शरीर को उस लहू से ढांप दिया। और जैसे मेरा यीशु गिरा, वैसे मैं अपने खुदा के सलीब के नीचे गिरा। और जब आप गिरते हो सलीब के नीचे, तो संसार में बहुतेरे अगुए के रूप में उठाए जाओगे, उस अगवे के रूप में उठाए जाओगे। सलीब ही वो जगह है जहां से अगवे खड़े होते हैं। सलीब ही वो जगह है जहां से अगवे खड़े होंगे। सलीब ही वो जगह है जहां से आप खड़े
खड़े होंगे। सलीब ही वो जगह है, उस जगह तक जाए, आत्मा से कहे, वो आपको लेकर जाएगा। वो इसीलिए तो इंतजार कर रहा है आपकी जिंदगी में कि कब आप कहो मुझे सलीब के निकट ले जाओ, कब आप कहो मुझे सलीब के निकट ले जाओ। हमने ना जाने कितने ट्रेन के दूर दूर के टिकट कटाकर खुदा के दासों के नीचे गए। अरे आपकी अपनी ही जगह पर पवित्र आत्मा आपको खुदावन की वेदी के नीचे लेकर जाने के लिए तैयार है। किस चीज की तलाश में है हम? संसार की चीजों में स्वर्गीय सुरक्षा को खोजते हैं, कभी नहीं मिलेगी। संसार के उपायों में स्वर्ग की सामर्थ को खोजते हैं, कभी नहीं मिलेगी। स्वर्ग की चीज तो स्वर्ग में ही मिलेगी, स्वर्ग की चीज तो स्वर्ग में ही मिलेगी, स्वर्ग की चीज तो स्वर्ग से ही मिलेगी। और मेरा यीशु इस वक्त स्वर्ग में है और उसका पवित्र लहू भी उसी स्वर्ग में है। इसलिए अपनी दृष्टि उस खुदावन की वेदी के सामने तो हमें उठाना ही होगा। इसलिए इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और 14वां, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा, सनातन मतलब जो प्रारंभ से है, इब्रानियों 9 और उसका 14, मसीह का लहू जिसने अपने पाप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? क्यों ना शुद्ध करेगा? इसका मतलब यह निश्चितता के साथ वचन कहता है कि वो मसीह का लहू, मेरे यीशु का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? यही विवेक तो मरा हुआ हमने रख दिया, अर्थात हमारी आत्मा। लेकिन अब वो यीशु का लहू हमारे लिए पहले ही बह चुका और इसलिए हमारे विवेक को उसने पहले ही शुद्ध किया है ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगवा खड़ा होगा यीशु के सलीब से, सलीब के नीचे से। अगवा का चिन्ह होगा यीशु का पवित्र लहू। अगवा के हाथों में हथियार होगा यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। वही है, वही है एक ही चीज जो हमें नए यरूशलेम में लेकर जाएगी। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, केवल यीशु का लहू, केवल लहू, केवल लहू, केवल लहू। और कोई और किसी चीज से छुटकारा नहीं है, केवल लहू और लहू और लहू, केवल वही। इसीलिए इब्रानियों 9 और उसका 22 भी कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। तो क्या हमें हमारा लहू बहाया गया? नहीं। मेरे यीशु का एक ही जगह है पापों की क्षमा की, और एक ही जगह है जहां से अगवा खड़ा होगा। शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, शरीर के विचार, किन जगहों पर हमने अपने आप को षड्यंत्रों के रूप में संसार की चीजों, संसार की जिम्मेदारियों से हमने अपने आप को बांध कर रखा है। इसीलिए इब्रानियों 10 और 19 कहता है, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ये पवित्र स्थान कौन सा है? नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। और वो जीवित मार्ग क्या है? नए यरूशलेम का रास्ता। और वो नए यरूशलेम का रास्ता कौन ने तैयार किया है? मेरे यीशु ने। किसके द्वारा? उस सलीब पर अपने लहू को बहाकर, क्योंकि वो लहू ने लूसीफर की हर एक योजनाओं को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया और हमारे शरीर को पाप से आजाद कर दिया और हमें सेठ में खरीद लिया। पूरी तरह से बिक गए हैं हम। आइए ना अपने बिके जाने का आनंद मनाएं। इस संसार में यदि कोई हमें खरीदता है तो हमें दुख होगा, लेकिन हमें हमारे यीशु ने खरीदा। और ये प्रकाशन प्रकाशित वाक्य 12 और 11 में है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह लीजिए। लेकिन मेमने के लहू की गवाही दीजिए और मेमने के लहू को उपयोग करिए
और वो मेमना और कोई नहीं, मेरा यीशु है, मेरा यीशु, जो वचन के देधारी के रूप में हमारे बीच में आए हैं। अब हमारे ऊपर क्रोध की आज्ञा नहीं है। रोमियो 5 और उसका 9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ये न्याय से बचना है, और न्याय से बचना मतलब नए यरूशलेम में जाना। बहुत बड़ी चीज है रोमियो 5 और 9। रोमियो 5 और 9 सारा भेद। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। धर्मी केवल लहू से ठहरेंगे, धर्मी केवल लहू से ठहरेंगे। गवाह बनो, अगवा बनो, पवित्र यीशु के लहू से अपने आप को धर्मी ठहरा दो, और सलीब के नीचे से खड़े होकर परमेश्वर के लिए एक अगवा की सेवा प्रारंभ करो। पवित्र 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 परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं आपके लहू के लिए। यदि वो लहू ना होता प्रभु, तो मैं ना होता, ये मेरे भाई और बहन ना होते, ये आत्मा के लोग ना होते, और लूसीफर की चालें हम पर बहुत हावी होती, लेकिन वो हराया गया क्योंकि मेरे यीशु ने उसे हराया। वो लहू हम अपने शरीर पर, अपने योजनाओं पर, अपने भविष्य पर लगाते हैं और घोषणा करते हैं अच्छी बातों की, अपने शरीर और अपने भविष्य की संपूर्णता की। हर उन बातों का हम खंडन करते हैं जो हमारी जीवन को तहस नहस करने के लिए, हम अकेले रहने और अकेले रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं प्रभु, परंतु हम बनाए गए हैं अपने परमेश्वर की सहभागिता में, इस संसार के आनंद के लिए भी और स्वर्गीय आनंद के लिए भी जो अनंत काल का है। ये संसार की जिंदगी भी प्रभु हमारे लिए आशीषों की है, और स्वर्गीय जगह तो आशीषों की है ही प्रभु। आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही करते हैं। केवल धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया आज की शाम, और परमेश्वर की सहभागिता करें, पवित्र लहू को इस्तेमाल करें, और आ जाइए आजादी के क्षेत्र में और अगवा बने अपने परमेश्वर के लिए। कल का दिन ठीक 9:30 बजे नई आराधना और नए सुसमाचार के साथ कल फिर नए दिन की घोषणा करते हैं कि हम जिंदा रहेंगे और प्रभु के साथ आनंद करेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह के।